भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मर्मोषुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथ और 11वीं गाथा के भावार्थ पर अपनी चर्चा चल रही है। ये गाथा इस बात के उत्तर स्वरूप है कि पहले चर्चा की व्यवहार ने को अंगीकार नहीं करना चाहिए, फिर कह रहे हैं कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है ना। तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं किया जाए, इस तरह के चर्चा सब चल रही है ना। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन तो करता है, परंतु उस व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार न अभूतार्थ है। अभूतार्थ है, अविद्यमान है ना, असत्य है। ऐसी सब बातें कहते हुए आचार्य भगवान उस भूतार्थ वस्तु का आश्रय कराना चाहते हैं, है ना। इतनी बात हुई। मुन्ना भैया आपका वीडियो ऑफ कर लो। देखो, अपनी भावार्थ पर चर्चा हो रही थी और भावार्थ में आचार्य भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा नहीं है कि व्यवहार नय का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार नय का विषय नहीं है, कि संयोग नहीं है, कि शरीर नहीं है, कि वस्तु में सर्वथा ही भेद नहीं है ना। ऐसा नहीं है, परंतु शुद्ध नय में अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ये सब अविद्यमान है। एक बात। नंबर दूसरी बात, उनको अविद्यमान कह के, अभूतार्थ कह के उनका लक्ष्य छुड़ाया है, क्योंकि अनादि से जीवों को भेद का पर्याय का ही लक्ष्य है ना। फिर वहाँ पर दो उदाहरण देते हुए कि अन्य मत वाले वस्तु को या तो सर्वथा नित्य मानते हैं या सर्वथा अनित्य मानते हैं। तो यदि आप यहाँ पर, हम मुख्य गौड़ की व्यवस्था में बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वस्तु प्रमाण की जो वस्तु है वो भेदा भेद है, वो नित्य अनित्यात्मक है, वो एक अनेक है ना। ये वाली बात समझ में आ रही है कि जो पूरी वस्तु है, जो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है, उसमें द्रव्य स्वभाव नित्य है और पर्याय स्वभाव अनित्य है। ये तो हम स्पष्ट ही देख रहे हैं, है ना। सोना सोना बना रहता है और अनेक पर्याय रूप नमन करता है। और वे क्षणिक है, जितनी पर्याय हैं वे सब क्षणिक होती हैं। और पर्याय क्षणिक हो, द्रव्य भी क्षणिक हो, तो पर्याय के नाश होने पर द्रव्य के नाश का ही प्रसंग आएगा। सो ऐसा होता नहीं। इससे एकदम पता चलती है कि द्रव्य का नाश नहीं होता। द्रव्य स्वभाव नित्य है, अनित्य पर्याय होने पर भी द्रव्य नित्य है। परमानेंसी विद चेंज, है ना। ये वाली बात हो गई। एक अनेक
एक ज्ञायक भाव, अनंत गुणमयी अभेद एक ज्ञायक भाव है, एक। और उसमें अनेक धर्म हैं, अनेक शक्तियाँ हैं, अनेक गुण हैं, अनेक पर्याय हैं। तो पूरी वस्तु तो एक अनेकमयी है, लेकिन अनेक को यहाँ गौड़ कराते हैं। आप अनेक मत देखो, अनंत गुणमयी अभेद एक देखो, एक। एक जानिए देख रहिए रम रहिए एक ठौर, एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। पर्याय में समलता है, पर्याय में अमलता है, ये मत विचार करो। पर्याय को नहीं देखो, एक को देखो जो अनादि से ही शुद्ध है, जो सदा एक रहता है। उसको देखो, उसको जानो, यही सिद्धि है। इससे सर्व सिद्धि होगी, नहीं और इसके अलावा और कोई सिद्धि नहीं है। ऐसा तो प्रमाण की वस्तु पूरी, और पूरी वस्तु को भली भांति जान कर कि हम किसको मैं पने से स्वीकार करें, तो हमारे अनंत दुखों का अभाव होगा। तो कह रहे हैं ऐसा एक ज्ञायक भाव है जिसमें अनंत गुण तो हैं, पर अनंत गुणों का भेद नहीं है, ऐसा अभेद वस्तु है। तो देखो आगे कल अपन ने चर्चा की थी कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है। कल बहुत कम से कम 8-10 बार ये सेंटेंस बोला होगा। बोलो कौन बोलेगा? जिनवाणी स्यादवाद रूप है। क्यों क्यों है जिनवाणी स्यादवाद रूप? हाँ, बताने के लिए। ये क्योंकि मैं अनेकांतमयी हूँ और मुझे अनेक अपेक्षाओं से बताती है। स्यादवाद मतलब अपेक्षाओं से। इसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को संयोग की अपेक्षा से बता रहे हैं, शरीर की अपेक्षा से, कर्मों की अपेक्षा से, भेद की अपेक्षा से, अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा से, शुद्ध पर्याय की, अनेक अपेक्षाओं से कह रहे हैं। और जो वास्तविक अपेक्षा है उससे भी कह रहे हैं कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ऐसा भी अनेक अपेक्षाओं से कथन कर रहे हैं। किस अपेक्षा को स्वीकार करें? जो मूल वस्तु है ना। तो कह रहे हैं कि प्रयोजनवश, प्रयोजन साधना है हमको। मौसमी तो हम लेके आए हैं, पर हमको प्रयोजन साधना है। प्रयोजन के वश हम छिलका बीजा गूदा को बाहर करेंगे, सार सार ग्रहण करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत परिपूर्ण वस्तु है, लेकिन प्रयोजन वश हम पर्याय की शुद्धता अशुद्धता दोनों नहीं देख रहे और गुण भेद भी नहीं देख रहे। हम तो अपने प्रयोजन को साध रहे हैं। कैसे साध रहे हैं? कि इन सबको गौड़ करके मैं एक अभेद वस्तु हूँ, प्रयोजनवश। और यदि आप सर्वथा ऐसा मानोगे कि पर्याय वर्याय कुछ है ही नहीं, भेद कुछ है ही नहीं, मैं तो बस अभेद हूँ, तो कह रहे हैं ऐसा तुम वस्तु को तोड़ दोगे और तुम्हें मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत को नहीं तोड़ना, वो तो सदा ही एज इट इज रहेगा। क्लियर हो रही है बात? बोलिए। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत पूरी वस्तु में हमारा प्रयोजन किसको देखने से सदता है? प्रमाण की पूरी मौसमी खरीदने पर हमारा भूख किससे मिटती है? साध लेते हैं प्रयोजन। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अब देखो आगे बहुत गजब की चर्चा है। हाँ बोलिए। प्रयोजन माने अपने स्वरूप को जानना। हाँ, मैं क्या हूँ ये जानना है ना। हाँ, तो इसलिए प्रमाण वस्तु को पूरा जाने, वो पर्याय में ही है, लेकिन उसमें
हाँ पर्याय को छोड़कर। हाँ। ठीक। देखो, प्रयोजन का भी अर्थ समझना। प्रयोजन छैडाला जी में लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय पंत, है ना। तो कार्य से बात करें, कार्य से प्रयोजन है सुखी होना, और उस सुखी होने का कारण है ये भेद विज्ञान करना, अपने स्वरूप को जानना। अपने स्वरूप को जाने बिना मोह नहीं गलता। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, प्रमाण की वस्तु ख्याल में रहने पर भी हमने द्रव्य स्वभाव को मुख्य किया है। समझ आई बात? ऐसे हमारा प्रयोजन सदता है। जिसको जिसको जिन शासन में कहते हैं, जिन शासन अनेकांत में अनेकांत है, और अनेकांत में अनेकांत इक्वल टू सम्यक एकांत। कैसा अनेकांत है? अनेकांत में अनेकांत कि पहला अनेकांत है स्व से अस्ति पर से नास्ति। स्व से अस्ति पर से नास्ति, ये पहला अनेकांत। मैं मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में हूँ। मैं जीव हूँ, शरीर नहीं। मैं जीव हूँ, कर्म नहीं। मैं जीव हूँ, संयोग नहीं। ऐसा ये अनेकांत। मेरी स्व से अस्ति है और पर से नास्ति है। मैं जीव हूँ, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से मेरी नास्ति है। ये पहला अनेकांत। फिर इस अनेकांत में आने के बाद और अंदर अंदर, अब अंदर का अनेकांत। अंदर का अनेकांत क्या है? कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, भेद रूप नहीं। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, जानने वाला भी नहीं। मैं परम निष्क्रिय तत्व हूँ। समझ आई बात? अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। पंडित साहब ने लिखा, हूँ परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ जानने का स्वांग भी नहीं दिखलाया। ऐसी अनेक पंक्तियां मिलेंगी आपको पूजन में। हरी बात समझ में? पंचवाल्यती भगवान की पूजा पढ़ोगे, उसके हर छंद में ये प्रयोग मिलेगा, हर एक छंद में। छिलके से ढका हुआ अक्षत, छिलका हटते ही प्रगट हुआ। धान है ना, धान, छिलका हटते ही एकदम स्वच्छ सुंदर उज्जवल धवल है ना। चावल अक्षत, छिलका हटते ही प्रगट हुआ। पर्याय दृष्टि त्यों हटते ही मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। पर्याय दृष्टि हटते ही, ओहो मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। और जब तक पर्याय दृष्टि है, पर्याय का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और पर्याय जितना अनुभव करना मिथ्या ज्ञान है। पर्याय है, लेकिन पर्याय जितना ही अनुभव करना उतना ही मात्र। जैसे अपनी रोज चर्चा चलती है, क्रोध है, बस क्रोध है, अकेला क्रोध है, और भगवान आत्मा नहीं है वहाँ त्रिकाली ध्रुव। जीव नहीं हो तो क्रोध कहाँ हो? ये पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि क्या है? मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, एकांत रूप से। ये मिथ्या एकांत है ना।
मैं क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मैं दया करता हूँ, मैं शुद्ध खाता हूँ, अशुद्ध खाता हूँ, ये पर्याय दृष्टि है। वो इस पर्याय पूरा द्रव्य गुण पर्यायमयी पहले परिपूर्ण वस्तु को जानना, ये पहला अनेकांत। फिर उस अनेकांत में भी त्रिकाली ध्रुव हूँ मैं, गुण भेद पर्याय भेद रूप नहीं। छठवीं गाथा सातवीं गाथा दोनों की नास्ती। मैं अभेद हूँ। इसलिए स्टार्टिंग से चर्चा चल रही है, समय अस्ति नास्ति से पहला अनेकांत, समय सार अस्ति नास्ति से दूसरा अनेकांत। एक प्रश्न है मेरा, प्रश्न है कि द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु को जाना तो ये प्रमाण हुआ, ठीक है। प्रमाण को जाना है ना, और अंश को जाना, सुनना, एक पर्याय को जाना है, और या ध्रुव को जाना, तो वो भी अंश का जानना हुआ, माने कि वो नय हुआ, क्या वो एकांत हुआ और ये अनेकांत हुआ। हाँ, अंश को जानना एकांत, और इसमें अपेक्षा लगेगी, है ना, और आण को जाना तो होगा अनेकांत। अब हमने उदाहरण दिया कि द्रव्य जो है वो मैं नित्य भी हूँ अनित्य भी हूँ, तो इस सेंटेंस में ये नया अपेक्षा से है कि प्रमाण, प्रमाण। अच्छा, यहाँ भी लगेगा, इसलिए निश्चय हुआ, अनेकांत हुआ, भी लगेगा इसलिए, ठीक है। मैं नित्य भी हूँ अनित्य भी हूँ, तो आप पूरी वस्तु को ग्रहण किया, ज्ञान पूरे वस्तु को ग्रहण कर रहा है, वो एक साथ में दोनों अंश को देख रहा है, नित्य अंश को भी और अनित्य अंश को भी, तो ये प्रमाण हो गया। अब ये प्रमाण से ग्रहित वस्तु, जब प्रमाण ही नहीं पता है, घर ही नहीं पता है, तो ये मेरा चौका है, ये मेरा बेडरूम है, कैसे कहोगे? समझ आई बात? आप कोई घर खरीदने जा रहे तो पहले पूरा प्रमाण का घर देखोगे, ड्राइंग रूम कितना बड़ा है, चौका कितना बड़ा है, कितने बेडरूम है, मास्टर बेडरूम कितना बड़ा है, तो ये पूरा जो हम जान रहे हैं, है ना, तो ये प्रमाण को जान रहे हैं, पूरे उसको जाना। अब प्रमाण से ग्रहित वस्तु में फिर किसी अंश को ज्ञान विषय बनाता है। तो जब प्रमाण से ग्रहित वस्तु है तो उसको पता है कि मैं परिपूर्ण हूँ। अब प्रयोजनवश वो किसी भी नय को मुख्य कर सकता है, वो अकेले पर्याय को भी मुख्य कर सकता है। तो जब अकेली पर्याय को मुख्य करके बात कर रहा है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उसके ज्ञान में है, मिथ्या दृष्टि में को तो पता ही नहीं है, इसलिए वो मिथ्या है। सम्यक ज्ञानी जीव पर्याय की बात भी करे तो वो व्यवहार न से बात कर रहा है, गुण भेद की चर्चा हो तो वो व्यवहार न से बात चल रही है, और त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करे तो साक्षात आनंद का आनंद हो रहा है। त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करेगा तो आनंद होएगा, और गुण भेद और पर्याय भेद का भी लक्ष्य होएगा तो वहाँ साथ में राग उत्पन्न होगा, सम्यक ज्ञानी जीव को भी, है ना, ऐसी बात है। तो अपनी बहुत चर्चा हो गई। तो प्रयोजनवश यहाँ पर क्या करते हैं कि गौड़ कराते हैं, वस्तु परिपूर्ण बनी रहती है और बस ज्ञान में वो गौड़ है। गौड़ को ऐसे दादा या अभय जी भाई साहब वगैरह सब बोलते हैं, गौड़ मतलब उसके बारे में चुप्पी, गौड़ मतलब उसके बारे में चुप्पी, हम कुछ बोल नहीं रहे उसके बारे में। अभाव करे तो मिथ्या दृष्टि, उसके बारे में चुप्पी है तो सम्यक ज्ञान। इसका मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है, हम उसका नाश नहीं कर रहे। ये बहुत अद्भुत बातें हैं, ठीक है। अब देखो आगे की चर्चा।
प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है। देखो कितनी जीव राशि है कि जिसने आज तक ये चर्चा सुनी नहीं। अनंत काल बीत गया, अनंत काल। कोई निगोद में ही पड़ा है, अनंत काल हो गया। कोई एक इंद्री में ही बहुत काल बीत जाता है। 2 इंद्री मक्खी मच्छर कौन सुनाए उन्हें। असंगी तो समझने सुनने लायक ही नहीं है ना। संगियों में भी अन्य मत में चले जाओ तो ये कहाँ बातें मिलेंगी। जैन कुल में जन्मे तो भी कोई रस नहीं है इन बातों को सुनने का। तो इतनी पूरी जीव राशि अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप अनुभव कर रही है और कषायों का परिचय भी सबको है। जी तो बहुत सरल स्वभावी है, मैं तो बहुत सरल है, ये बहुत कसाई है, ये बहुत घमंडी है, ये बहुत दयावान है। इनका भी परिचय है सबको। समझ आई बात। इसका अर्थ है भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो पक्ष है। उनको व्यवहार नहीं है, व्यवहार का पक्ष है। समझ आई बात। अभी ये देखो, और उसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। सब प्राणी यही बातें करते हैं। किसी ने बोला, यहाँ पे अभी बोला ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत। वे दुख से भयभीत हैं और दुख दूर करना चाहते हैं। तो उपदेश क्या चलता है बोलो। कोई बोले मैं रोगी हूँ तो भैया डॉक्टर को दिखाओ। ये कोई नहीं कहता तुम अपने को अशरीरी जानो। कोई बोला अरे बहुत धन नहीं है, भैया पैसा कमाओ, वो वाला व्यापार कर लो। कोई बोला मैं बच्चे भी को सुनते नहीं है, अरे उनसे समझवा दो। कोई बोला मैं सास बहू की लड़ाई होती है, अरे तो तुम भी ऐसा बोलना, चुप थोड़ी रहना। यही उपदेश देते हैं सब एक दूसरे को। और क्या उपदेश है? सुखी होने का उपदेश क्या है? जैसे वो कॉकरोच है, कॉकरोच, और दूसरा कॉकरोच मिला उसे, तो वो क्या करता है? वो टांग पकड़ लेता है उसकी, तो वो उसको मारता है। तो कॉकरोच, मक्खी मच्छर, हाथी घोड़ा, कुत्ता बिल्ली सांप नेवला सब यही कर रहे। और ये मनुष्य गति का जीव भी सुखी होने के लिए यही कर रहा। वो किसी को मारता है ना तो सुखी होने के लिए, पिटता है तो भी सुखी होने के लिए। समझ में आ रही है बात। बहुधा सर्व प्राणी यही करते हैं। और ध्यान से सुनना। अब धर्म क्षेत्र में आ गए। धर्म क्षेत्र में आ गए। अब किसी ने बोला कि हम तो बहुत परेशान हैं। भैया सुबह उठ के थोड़ा अभिषेक प्रक्षाल पाठ सब कुछ करा करो, तो थोड़ा पुण्य बंधेगा तो सुखी होगे। धर्म क्षेत्र में भी यही उपदेश। अभी देखो थोड़ी खतरनाक बातें हैं, ध्यान से सुनना। और अब वो सारी बातें तो बहुत दूर हो गई जो पहले बात करी थी, कमाओ खाओ लड़ो झगड़ो, ये वाली बातें तो बहुत दूर रह गई। अभी इनकी तो बात छोड़ो। अभी क्या कह रहे हैं? अपनी जिनवाणी में भी जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश। ध्यान से सुनना। शुद्ध न का हस्तावलंबन सहायक जानकर बहुत किया है। जिनवाणी में भी चरणान योग में यही कथन मिलेंगे आपको। ऐसा खाओ, ऐसा करो, जीवों की हिंसा नहीं करो,
मंदिर जाओ, व्रत पालो, परिग्रह को प्रमाण करो, है ना। बहुत परिग्रह अच्छा नहीं है। ये चर्चा मिलेगी आपको चरणानियों के ग्रंथों में, जिनवाणी में भी। एक बात। नंबर दूसरी बात, वो शुद्ध जो कह रहे ना, शुद्ध न का हस्तावलंबन। अब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बताना, द्रव्य गुण पर्याय के भेद बिना अकेले त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बताना अशक्य है। कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो भेद से कथन करते हैं। भैया तुम मात्र जानने वाले हो, तो वो अपने को मात्र जानने वाले ही समझता है। भेद रूप कथन किया है। क्यों कहा है? शुद्ध न का हस्तावलंबन सहायक जानकर। वो आत्मा है, बस आत्मा। ही चर्चा हो चुकी कि भैया तुमने व्यवहार से उपदेश क्यों दिया कि परमार्थ को बताने, डायरेक्ट बिना व्यवहार के परमार्थ को बताना अशक्य है। कैसे बताएंगे? तो इसलिए व्यवहार के कथन बहुत हैं। आत्मा अनंत शक्ति वाला है, आत्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, ऐसे गुण भेद करके बताएंगे, पर्याय के भेद करके बताएंगे। क्यों? वो शुद्ध न का सहायक जानकर। ऐसा जिनवाणी में 99.99% कथन व्यवहार न के हैं। जिनवाणी में निश्चय न का क्या कथन है? एक ही रूप है ना निश्चय न, तो उसका कथन भी एक ही प्रकार का है। क्या? कि तुम त्रिकाली ध्रुव। बस ओके कहेंगे, या उस एंगल से कहेंगे असंयोगी हो, अशरीरी हो, निष्कर्म हो, निकषाय हो, ध्रुव हो, उत्पाद व रहित हो। यही कथन होंगे, उसके और क्या कथन होंगे? और व्यवहार न के कथन कितने हैं कि जिनवाणी भरी पड़ी है। फिर वो पता क्या बोलते हैं? जिनवाणी में तो लिखी है, देखो लिखी है, देखो जिनवाणी में ही लिखी है। ऐसा है ना। हस्तावलंबन। अब हस्तावलंबन क्यों कह रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात है कि वो व्यवहार है, निश्चय का प्रतिपादन करता है ना, तो तुम्हें निश्चय स्वरूप को जानना चाहिए। जैसे सीढ़ी पर चढ़ना है तो रेलिंग बनी होती है ना, रेलिंग, वो हस्तावलंबन है। हाथ से पकड़कर रेलिंग को सीढ़ी चढ़ते हैं। तो वो रेलिंग चढ़ाती है कि अपने पैर से चढ़ते हैं? बोलो। जो बहुत अशक्य है और छड़ी से चलता है, तो छड़ी क्या है? हस्तावलंबन छड़ी है ना। तो जो छड़ी से चलते हैं वे भी, देखो क्या बोल रहे हैं, छड़ी से चलते हैं, वे भी छड़ी से चलते हैं कि अपने पैर से चलते हैं? पैर चलाते हैं कि छड़ी चलाती है? बस वो सहायक है अकेली, बस अशक्यता है, इसलिए छड़ी पकड़ के चल रहे हैं। अशक्यता है। ऐसे ही यहाँ बताना अशक्य है, इसलिए भेद रूप व्यवहार से परमार्थ को बताया जा रहा है। देखो फिर से, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध न का हस्तावलंबन सहायक जानकर। देखो ये भी जीव है, एक इंद्री भी जीव है, जीव को बताने के लिए एक इंद्री दिखती है, आंखों से 2 इंद्री दिख रही है, तो शरीर से जीव को बता रहे हैं, शरीर की सापेक्षता से जीव को बता रहे हैं। ऐसे कथन जिनवाणी में बहुत है। तुम ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाले हो, ऐसे भेद रूप कथन जिनवाणी में बहुत हैं। अभी सुनो बहुत ध्यान से। किंतु उसका फल संसार है। लो,
कमाओ खाओ मरो जियो लड़ो झगड़ो, ये तो सीधा सीधा ही इसका फल संसार है ना। लेकिन जिनवाणी में भी जो व्यवहार के कथन किए गए और उसमें आपने ऐसा निकाला अर्थ कि हाँ हम तो कर सकते हैं, करना चाहिए, सही बात है। आत्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण, बच्चों से पढ़ाएंगे ना, बाल बोध में पाठ पढ़ाएंगे द्रव्य का, तो वो जीव द्रव्य किसे कहते हैं कि जिसमें अनंत गुण है। कुछ गुणों के नाम बताओ तो गुणों के नाम बताएंगे कि जीव में क्या क्या है, कि ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है, तो ऐसा भेद बताएंगे। तो भेद रूप वस्तु, भेद बताने पर वस्तु भेद रूप नहीं होती। पॉइंट समझ में आया? तो ऐसा समझते हैं हाँ उसमें ऐसे भेद है। अब मजबूरी है, दृष्टांत दिए जाते हैं। अब जैसा अपन का लगातार मौसमी का दृष्टांत चल रहा है, तो मौसमी के दृष्टांत में तो सचमुच में छिलका अलग है और बीज अलग है और वो अलग है, लेकिन यहाँ तो मिश्री की भांति अभेद है। तो एक बात को बताने के लिए, सार बताने के लिए मौसमी का दृष्टांत दिया जा रहा है, जिससे आपको सार बात समझ में आए कि पूरी मौसमी नहीं खाते, सार खाते हैं। तो अब भेद रूप मत समझ लेना। अभेद को बताने के लिए मिश्री का दृष्टांत दिया जाता है। समझ में आ रही है? ऐसे ही मैं मात्र जानता हूँ और जिसे जानता हूँ वो मेरे ज्ञान में नहीं आते, दर्पण की भांति दर्पण का दृष्टांत दिया जाता है। वस्तु के एक एक पक्ष को बताने के लिए अनेक अनेक दृष्टांतों से कैसे भी वस्तु ख्याल में आए। मूल में हमारे को वस्तु समझनी है तो दर्पण का दृष्टांत दिया जा रहा है। दर्पण में अग्नि झलके, बोलो दर्पण में क्या होता है, कितना गर्म है, छू के देखो दर्पण कितना गर्म है। नहीं, दर्पण तो गर्म नहीं हुआ, अग्नि पूरी झलक रही है जबरदस्त, बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी, लेकिन दर्पण गर्म नहीं हुआ। आ रही बात समझ में? लेकिन आप वैसा का वैसा भेद रूप अनुभव करो तो वस्तु ऐसी है नहीं। वस्तु जैसी केवल ज्ञानी परमात्मा के, ध्यान से सुनना, केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में साक्षात जैसी वस्तु दिखाई दे रही है उनको, और फिर दिव्य धनी में जैसा उसका स्वरूप कहा गया, और आज हमारे पास आचार्य परंपरा से वो पूरा स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, और हमारा ज्ञान भी एकदम इंटेलिजेंसी से, एकदम जिज्ञासा से, रुचि से उस बात को अपने ज्ञान में बैठाए कि द्रव्य गुण पर्याय के भेद कैसे होते हैं, तो भी वस्तु अभेद कैसी है, मेरा जानना स्वभाव कैसा है, मैं जानता भी नहीं, मैं जाननहार हूँ, ये कैसे हूँ, ऐसे पूरी वस्तु का मिलान करे तो मिलान तो पूरा भेद के द्वारा ही होगा, लेकिन वो अपने को परिपूर्ण अभेद जाने, है ना। और द्रव्य गुण पर्याय अपनी जगह विद्यमान है, सो गौड़ है, उनके बारे में चुप्पी है, और मैं अपने को अभेद रूप अनुभव करता हूँ। तो इसका मोह मिटे। जैसी केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई दे रही है, ऐसे आगम के अभ्यास से, पर गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से वो वस्तु हमारे ख्याल में आए तो मोह का नाश होता है, अन्यथा उसका फल संसार ही लगाया है, संसार ही है। आप खूब बोलते रहो मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूँ। बच्चा बच्चा बोल रहा है शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जैनी का बच्चा बच्चा बोल रहा है, बच्चा बच्चा सम्यक दृष्टि हो जाए। सब बोल रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय के भेद प्रभेद, लेकिन पूरी वस्तु बराबर से ख्याल में आते हुए और एक अभेद का लक्ष्य हो तो उसका संसार का नाश हो।
देखो आगे क्या कह रहे हैं। शुद्ध न का पक्ष तो कभी आया नहीं, कभी शुद्ध न के पक्ष में भी नहीं आया। पहला अनेकांत, हाँ मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूं, देह जुदा जीव जुदा, यही तत्व को सार। पर्याय पर्याय की बात हो जाएगी और अपने को ये असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप मानता रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? शुद्ध न के पक्ष में ही, पक्ष में नहीं आया, पक्ष में आए तो पक्षातिक्रांत हो। शुद्ध न का पक्ष तो कभी आया नहीं। और सुनना ध्यान से, बहुत आगे एक एक बहुत गंभीर है। और उसका उपदेश भी विरल है, उसका उपदेश भी विरल है। अर्थात भेद रूप व्यवहार का और करो मरो का उपदेश तो 99.99% है, और शुद्ध न का उपदेश भी 0.01% है। क्या बोला? शुद्ध न का उपदेश भी कितना है? 0.01। विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। द्रव्यानियों के ग्रंथों में तो मिलता है ना, तो द्रव्यानियों के ग्रंथों में भी जितना भेद रूप से कथन है ना, वो सब व्यवहार कथन है। ऐसी अद्भुत बात है, कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध न के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। यहाँ पर किसका उपदेश दिया जा रहा है? शुद्ध न का उपदेश दे रहे हैं। शुद्ध न का उपदेश क्यों दे रहे हैं? कि इसी का फल मोक्ष है। मोक्ष अर्थात इसी से सर्व सिद्धि होगी। इसलिए यहाँ पर एकत्व विभक्त आत्मा को उपकारी श्री गुरु बताने जा रहे हैं, इसको बताने जा रहे हैं। किसी गजब बात है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं शुद्ध लय को, करके हम शुद्ध लय को है ना। तो शुद्ध लय का पक्ष हुआ कि नहीं हुआ? देखो, हाँ, शुद्ध न का पक्ष मतलब, शुद्ध न के पक्ष का अर्थ समझो कि विकल्पात्मक ज्ञान में मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा निर्णय होना। सविकल्प ज्ञान में देखो सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनना कि जो प्रमाण की वस्तु है ना, हाँ, क्या कहना है कि हमने तो उपदेश दिया व्यवहार से, है ना। देखो जो अपनी पहले चर्चा हो गई, पूरी प्रमाण की वस्तु अभेद है ना, और अभेद में से भेद किया तो पर्याय का भेद करो वो भी व्यवहार, गुण का भेद करो वो भी व्यवहार, लेकिन त्रिकाली ध्रुव का जो भेद है ना, ये भेद, ये अभेद है मूल वस्तु। समझ आई बात? जैसे मौसमी में छिलका का भी भेद है, बीज का भी भेद है, और वो छानने के बाद ऊपर ऊपर रह जाता है रेशा, वो भी भेद है, और एक जूस भी भेद है। मौसमी के 4 भेद हो गए।
पॉइंट समझिए, बहुत मार्मिक बिंदु है। मौसमी के कितने भेद हो गए? 4। पूरी प्रमाण से ग्रहित वस्तु के 4 भेद हो गए। भेद से देखेंगे तो छिलका एक भेद है, बीजा एक भेद है, और वो ऊपर रेशा है गूदा गूदा, वो भेद है, और एक जूस भी भेद है। लेकिन जैसे ये भेद है ना, जूस ऐसा भेद नहीं है। जूस तो सार, ये मूल वस्तु है, इसलिए इसको भेद नहीं कहते, इसको अभेद कहते हैं। इसको नय का अभेद कहते हैं। ये अभेद मूल वस्तु है। ये समझ आई बात? इधर से देखने पर ये भी एक भेद दिखाई देता है, परंतु ये वास्तव में भेद नहीं है। ये उस प्रमाण से ग्रहित वस्तु का सार है। ये जूस, पॉइंट समझो आप, कितनी गजब की बात है। बात आई समझ में? एक एंगल से देखने पर हम इस जूस को भेद कह सकते हैं, परंतु दूसरे नए से समझो ये भेद नहीं है, यही मौसमी है, यही सारभूत पदार्थ है। ऐसे ही प्रमाण से ग्रहित द्रव्य गुण पर्याय में से ग्रहित वस्तु में जो शुद्ध न की विषयभूत वस्तु है त्रिकाली ध्रुव, यही मूल वस्तु है। इसी के आश्रय से सुख होता है। यही वास्तविक शुद्ध आत्मा है, यही वास्तविक आत्मा है। तो हम ये जो समझ रहे हैं, इसका नाम है हम शुद्ध न के पक्ष में आए। पॉइंट समझ में आया? इन सबको गौड़ किया और इसको मुख्य किया। सविकल्प ज्ञान में हमारे को भली भांति त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूँ, निर्णय एकदम एक रूप, यही मैं हूँ, ये पक्ष और अनुभूति हुई वो पक्षाती क्रांत। पक्ष में नहीं आएगा तो अनुभूति नहीं बनेगी, और पक्ष में आएगा तो अनुभूति घटित हो जाएगी। इसका नाम है पक्ष। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय हो जाना, ये पक्ष में आना हुआ। हाँ, मैं यही हूँ ऐसा ये एक रूप, तभी ये पक्ष में होना। ये इसका नाम है पक्ष। पंडित साहब ने लिखा है एक पूजन में, कुंद कुंद आचार्य देव। हाँ हाँ, अभी एक निर्णय हुआ मोह, हाँ निर्णय हुआ मोह की चट्टान टूटने लगी, यह है पक्ष। गलते हुए जा रहा है, ऐसा ऐसा पंडित साहब ने कुंद कुंद आचार्य देव की पूजन में लिखा है व्यवहार का पक्ष अनादि से, नहीं स्वभाव का लक्ष्य अनादि से। पक्ष अनादि से, अनादि काल से ये शुद्ध न के व्यवहार का ही पक्ष है। इसको स्वभाव का पक्ष में ही नहीं आया, और पक्ष में आया तो पक्षाती क्रांत हुआ। अब विकल्प की भी जरूरत नहीं कि मैं त्रिकाली ध्रुव त्रिकाली ध्रुव। जैसे यहाँ विकल्प नहीं होते ना, ये विकल्प थोड़ी होते मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, एक धारा ही बहती है, यही मैं हूँ। इसके लिए कोई विकल्प नहीं करने पड़ते। ऐसे ही यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, मैं तो अभेद ज्ञायक हूँ। अब उसके लिए कोई विकल्प की चिंतन की भी जरूरत नहीं। चिंतन करते हैं क्या बैठ के थोड़ी देर? चलो भैया चिंतन करो, मैं पुरुष हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा इतना बैंक बैलेंस है। कुछ नहीं, बॉडी लैंग्वेज है, आज की भाषा में बोलो। ऐसे ही यहाँ पर बताइए कि शुद्ध न्याय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उद्देश्य भी विरल है, ठीक है ना? वह कहीं कहीं पाया जाता है, मतलब रेयरिटी है उसकी, या जिनवाणी में भी कहीं कहीं मिलेगा। उस अभेद को बताने के लिए भेद से ही कथन मिलेंगे। अब देखो पूरी चर्चा चल रही है, 6वीं गाथा में एक बार कह दी वो ज्ञायक भाव कैसा है। न उसको भी नास्ती से कहना पड़ा, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। बताने चले शुद्ध न को, तो शुद्ध ने बताना चाहिए था ना एक तो विभक्त सीधे सीधे कि वो एक ज्ञायक भाव है, तो पहले नास्ती करनी पड़ी क्या
न अप्रमत्त है न प्रमत्त है। तो फिर कैसा है कि एक ज्ञायक भाव है। और ये भी भेद ही हो गया ना, नास्ति से कथन हो गया पहले, फिर अस्थि का कथन हुआ, एक ज्ञायक है। ऐसा विरल है उपदेश, भी बहुत विरल है। कैसे करेंगे उसका उपदेश? ऐसे ही करेंगे, एक ज्ञायक भाव है, बस खत्म। एक ज्ञायक को क्या बताएंगे? एक ज्ञायक है, बस। उसको बताने के लिए ये इतना पोथन्ना है। जहाँ पर समय सारजी में ये कथन किया जा रहा है कि आचार्य भगवान एकत्व विभक्त आत्मा को ही बताएंगे, या तुम ऐसा करो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, मंदिर जाओ, पूजा करो, देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, ये कोई चर्चा नहीं आएगी यहाँ पे। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की भी चर्चा नहीं आएगी यहाँ पे। यहाँ पर अनुव्रत महाव्रत की कोई चर्चा नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ एकत्व विभक्त आत्मा की बात आएगी। तो उस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा भी भेद से ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? द्रव्यानियों का मूल ग्रंथ है एकदम अध्यात्म का। उस अध्यात्म के ग्रंथ में भी अस्थि से, नास्ति से, कर्म से, इससे उससे बहुत चर्चा आएंगी। तो वे सारी चर्चा भेद रूप ही होंगी। लेकिन आपकी समझदारी है कि आप उसमें से अभेद परमार्थ को समझना। ठीक है, बस देखो आज है ना मंगलायतन में प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो अपना षटखंडागम ग्रंथ है ना, सबसे पहला ग्रंथ, आज धरसेन आचार्य ने जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली जी से जो लिखवाया था, या उनने लिखा था, है ना, उसकी वाचना शुरू हो रही है। इस ग्रंथ को आज तक आद्योपांत पढ़ा नहीं गया। तो मंगलायतन के द्वारा, कल्पना बहन जी के द्वारा ये इस ग्रंथ की वाचना होगी दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक, है ना। तो आज उसका शुभारंभ है। आज दादा का भी व्याख्यान है, अभी शुरू हो गया होगा, है ना। तो इसके बाद सब लोग अपन लिंक भेज देंगे हाल की हाल अभी गोपाचल ग्रुप पे। तो सब लोग जो सुन सकते हैं वे सुने। देखो आगे क्या कह रहे हैं। उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध न का ग्रहण का फल मोक्ष बताया है। इसका उपदेश प्रधानता से दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शुद्ध न भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त नहीं हो सकता। ऐसा आशय समझना चाहिए। शेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सदा देत हूँ दो। बोलिए।